Hello and welcome to Vogue Tutorials. Please don't forget to like, share and subscribe. So today we are going to start chapter 10 of your maths book, Fun at the Fair. Fair means होता है मेला. जैसे कि आप किसी मेले में जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ बहुत सारी राइड्स होती हैं, तो वैसे ही एक फेयर की पिक्चर हमें गिवन है. ये देखिए, ये है पिक्चर और इसमें बहुत सारी राइड्स हैं जिसमें बच्चे बैठे हैं. सो रूपल लव्स गोइंग टू द फेयर. रूपल को फेयर में जाना बहुत पसंद है, मेले में जाना बहुत पसंद है. शी विजिट्स द लोकल फेयर विद हर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ वो लोकल फेयर में गई है. दिस इज़ द पिक्चर. हर मदर गेव हर 50 रुपीज़. उसकी मदर ने कितने अमाउंट दिया है? ₹50. शी स्पेंट मोस्ट ऑफ इट ऑन हर फेवरेट राइड्स. और अपनी फेवरेट राइड्स में डिफरेंट राइड्स है ना ये सब, तो उसमें उसने बहुत सारे राइड्स के टिकट्स लिए और राइड्स पे बैठी. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, हाउ मच आई स्पेंड. रूपल बोल रही है उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया, कितना अमाउंट खर्च किया है. तो ये डिफरेंट राइड्स गिवन है जिस पे रूपल बैठी. दिस इज मेरी गो राउंड, देन ट्रेन पे बैठी और देन ह्यूज स्विंग. तो कितना अमाउंट का टिकट है हर राइड का, ये अमाउंट गिवन है. ऑलराइट, तो ₹10 का मेरी गो राउंड है. देन स्पेंड किया रूपल ने 20 रुपीज़ किस पे स्पेंड किए हैं? इस टॉय ट्रेन पे. देन दिस इज ह्यूज स्विंग, तो स्विंग पे 15 रुपीज़ स्पेंड किए हैं. देखिए टिकट का अमाउंट है 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 15 रुपीज़. टोटल मनी स्पेंट ऑन राइड्स. राइड्स पे टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन तीनों को ऐड कर देंगे. 10 + 20 + 15. 10 + 20 + 15. सो आंसर हमारा क्या आएगा? 10 + 20 + 15 इज इक्वल टू 45. 45 रुपीज़ इन टोटल रूपल ने स्पेंड किए हैं कहाँ पर? राइड्स में. ठीक है. अब मनी गिवन बाय रूपल्स मदर. रूपल की मदर ने कितना अमाउंट दिया था? हमने क्या पढ़ा था? 50 रुपीज़. 50 रुपीज़ रूपल की मदर ने दिए. मनी स्पेंड, कितना मनी स्पेंड किया? 45 रुपीज़. मनी लेफ्ट विथ रूपल. अब रूपल के पास कितना अमाउंट, कितना मनी बचा होगा? लेफ्ट मीन्स कितना बचा है रूपल के पास. सो 50 में से 45 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 5 रुपीज़. ऑलराइट. अब इसी तरह से रूपल की एक फ्रेंड है जिसने थोड़ा डिफरेंट मेथड से अमाउंट कैलकुलेट किया है, कितना उसने स्पेंड किया और कितना उसे मिला था. अ फ्रेंड ऑफ रूपल हैज़ लेफ्ट आउट ऑफ ₹8 of ₹50. A friend of Rupal has ₹8 left out. 50 में से 50 उसे मिले थे जिसमें से 8 रुपीज़ रूपल की फ्रेंड के पास बच गए हैं. She wanted to know how much money she spent. अब वो जानना चाहती है उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया. 50 रुपीज़ उसे दिए गए थे, 8 रुपीज़ बचे हैं उसके पास. Let us see her way of finding it. अब देखते हैं उसने कैसे फाइंड किया. ₹8 is left with me and I have spent 20 on rides which is 28. 8 रुपीज़ मेरे पास बचे हैं जिसमें से 20 रुपीज़ मैंने राइड्स में स्पेंड किए थे. अब टोटल कितने हो गए? 28 हो गए. देन आई हैव स्पेंड 20 ऑन स्नैक्स. स्नैक्स 20 रुपीज़. देन विच इज़ 48. 20 + 8 and 20 ऑन स्नैक्स कितना हो जाता है? 48. आई स्पेंट ₹2 मोर ऑन कैंडीज़. और कैंडीज़ पे 2 रुपीज़ और खर्च किए विच इज़ 50. टोटल हो गया 50. टोटल आई हैव स्पेंट 42 रुपीज़. तो टोटल कितने रुपीज़ थे? 50 थे जिसमें से 42 स्पेंड किए. इसीलिए एट द एंड 8 रुपीज़ रूपल की फ्रेंड के पास रिमेनिंग है. ऑलराइट, यही मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर गिवन है. 8 + 20 28, 28 + 20 48, then 48 + 2 50. If you had ₹3 when your father gave you ₹40 for the fare, how many rupees did you spend? अगर आपके पास 3 रुपीज़ बचे हैं 40 में से, आपके फादर ने आपको कितना अमाउंट दिया था? 40 रुपीज़. आप फेयर में गए और आपके पास एट द एंड 3 रुपीज़ बचते हैं. सो कितना अमाउंट आपने स्पेंड किया? सो 40 में से हम 3 माइनस करेंगे, आंसर इज 37. Now students, come to next page. We have an exercise for us. How much money will be needed to buy? कितने मनी की ज़रूरत होगी?
टिकट लेने के लिए। सो राइड का नाम, ये राइड है टॉय ट्रेन, इसका टिकट है 20 रुपीज़ का। 20 रुपीज़ के आपको नंबर ऑफ़ टिकट्स कितने लेने हैं? 2। यहाँ पर राइड गिवन है, नंबर ऑफ़ टिकट्स गिवन है, और कितना मनी आपको चाहिए होगा नंबर ऑफ़ टिकट्स लेने के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो 20 रुपीज़ की अगर राइड है और आपको 2 टिकट लेने हैं, सो कितने चाहिए होंगे? 20 के 2 टिकट्स चाहिए होंगे। 20 + 20 तो कितना हो जाता है? 40 रुपीज़ चाहिए होंगे आपको। ऑलराइट, नाउ 10 रुपीज़ का ये वाला राइड है, तो आपको 30 रुपीज़ आपने स्पेंड किए। कितने टिकट्स में? दैट मीन्स आपने लिए 3 टिकट्स। 10 रुपीज़ के 3 टिकट्स लेंगे आप, तभी तो 30 रुपीज़ स्पेंड करेंगे। 10 रुपीज़ के 3 टिकट्स आप लेंगे तो टोटल 30 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट 15 रुपीज़ का ये स्विंग है और आपने नंबर ऑफ़ टिकट्स कितने लेने हैं? 2। सो 15 + 15, 2 टिकट कितने रुपीज़ के लेंगे? 15 + 15 = 30। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, बी पार्ट। We saw different notes and coins used by Rupal and her friends. Let us look at the other commonly used Indian currency. So ये different currency notes हैं, 200 rupees, 100 rupees, 500 rupees. Now students, come to C part. C part में count the number of times 500 is written on a 500 rupees note. 500 rupees note में 500 कितनी बार लिखा होता है, ये हमें काउंट करना है। तो पहले नंबर्स में देखते हैं, नंबर्स में कितने टाइम्स लिखा है? 1, 2, 3, 4, 5, और एक यहाँ पर भी लिखा होता है। अगर आप पेपर नोट्स में सामने देखेंगे तो यहाँ पर भी 500 लिखा होता है। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो मुझे तो सामने इसमें 10 जगह दिखाई दे रहा है, 10 प्लेसेस पे 500 रुपीज़ नंबर्स में लिखा है। और वर्ड्स में अगर हम देखें तो वर्ड्स में 15 लैंग्वेजेस में, 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस में सो यहाँ पर लिखा होता है। और देखिए कहाँ पर है, तो आपको ये काउंट करना है, ठीक है। इस साइड में यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये आप काउंट करके लिखेंगे। ऑलराइट, द पिक्चर ऑफ विच मॉन्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द नोट ऑफ 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ के नोट में पिक्चर होती है किस मॉन्यूमेंट की? रेड फोर्ट की। देखिए यहाँ पर लिखा भी है ना, लाल किला रेड फोर्ट। सो ये रेड फोर्ट की पिक्चर है, जो न्यू दिल्ली में है रेड फोर्ट, उसकी पिक्चर है, वो यहाँ पर प्रिंटेड होती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज। Tejal's grandmother showed her some old coins that she had not seen before. ये सब old coins है जो आज से 25 years back ये यूज़ भी होते थे। Let us have a look at these coins also. अब इन coins को हम देखते हैं। काफ़ी पहले ये coins यूज़ हुआ करते थे करेंसी में। Alright, so 25 पैसा होता था। 25 पैसे के 4 coins से 1 रुपी बनता था। Alright, यह है 50 पैसा, 50 पैसे के 2 कॉइन्स से 1 रुपी बनता था। देन ये है 10 पैसा, दिस इज 20 पैसे कॉइन। हर ग्रैंड मदर यूज टू पे 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे फॉर 1 रुपी। अब तेजल की ग्रैंड मदर 50 पैसे के 2 कॉइन्स दिया करती थी 1 रुपी देने के लिए। देखिए 50 पैसा + 50 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, क्योंकि 100 पैसा होता है इक्वल टू 1 रुपी। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। सो 50 पैसे + 50 पैसे कितना हो गया? 100 पैसे। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। ऑलराइट, नाउ ए पार्ट। हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक रुपी 1? 1 रुपी के लिए हमें 25 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए होंगे? सो 50 पैसे के 2 कॉइन्स चाहिए होते थे 1 रुपी बनाने के लिए। 25 पैसे के हमें 4 कॉइन्स चाहिए होंगे। ड्रॉ द कॉइन्स इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर हमें ड्रॉ भी करने हैं, सो आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। 25 के हमें 4 कॉइन्स चाहिए होते हैं
100 पैसा बनाने के लिए 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, फिर ये टोटल क्या बनता है 100 पैसे, और 100 पैसे इज इक्वल टू होता है 1 रुपी। हाउ मैनी 20 पैसे विल मेक ₹1। 20 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए होंगे हमें 1 रुपी बनाने के लिए। सो 20 के हमें 5 कॉइन्स चाहिए होंगे। 20 + 20 + 20 + 20 + 20, उससे क्या बनेगा 100 पैसे बनेगा, जो कि इक्वल टू होगा 1 रुपी के। ठीक है, तो कितने कॉइन्स चाहिए हमें 5 कॉइन 20 पैसे के, क्या बनाने के लिए 1 रुपी। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज, पॉप द बलून। मट्टू कम्स अक्रॉस अ पॉप द बलून गेम। अब मट्टू जब फेयर में गया तो उसे पॉप द बलून गेम भी मिला। इसमें क्या था, आपको बलून्स पॉप करने थे। ही विल गेट 3 चांसेस फॉर ₹10। मट्टू कितने चांसेस मिलने वाली थी 3 चांसेस मिलने वाली थी। कितने रुपीज़ की 10 रुपीज़ की। और जितने भी बलून्स पॉप करेगा उसके अकॉर्डिंग उसे प्राइज़ मनी भी मिलेगा। प्राइज़ मनी में क्या था, अगर पिंक बलून पॉप करता है तो 1 रुपी, रेड बलून पॉप करने पे 2 रुपीज़, ब्लू बलून पे 5, और येलो बलून पे मिलेगा 10 रुपीज़, और ग्रीन बलून अगर मट्टू पॉप कर देता है तो उसे मिलेंगे 20 रुपीज़। ठीक है, लेट अस सी हाउ मच मनी मट्टू विन्स। अब देखते हैं मट्टू कितना अमाउंट जीतता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स कम टू एक्सरसाइज पार्ट ए। हाउ मच मनी विल मट्टू गेट इफ़ ही पॉप द फॉलोइंग बलून्स। अगर ये सब बलून्स मट्टू पॉप करता है तो देखते हैं कितना अमाउंट मट्टू जीतेगा। सो फर्स्ट चांस में मट्टू ने एक रेड बलून पॉप किया और एक पिंक बलून पॉप किया। सो कितने अमाउंट मिलता है मट्टू को। रेड बलून के देखते हैं कितने हैं अमाउंट, ₹2। तो 2 रुपीज़ तो मट्टू को इस बलून के मिले। और नेक्स्ट था पिंक बलून के 1 रुपीज़। तो टोटल कितना अमाउंट मिला मट्टू को 3। देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट में तो मट्टू नहीं पॉप कर पाया, तो टोटल ही गॉट 3 रुपीज़। देन नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में मट्टू ने पॉप किया है एक रेड बलून, तो रेड बलून के 2 रुपीज़ मिले मट्टू को। प्लस देन पॉप किया मट्टू ने ग्रीन बलून के 20 रुपीज़ थे। प्लस देन अगेन रेड बलून, तो रेड के 2 रुपीज़। तो टोटल कितना अमाउंट मिला मट्टू को ₹2 + 20 + 2 इज इक्वल टू 24। ऑलराइट, देन मट्टू ने 10 रुपीज़ देके फिर से एक चांस ले ली है अपने लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट मट्टू ने कितने बलून्स पॉप किए, कितना अमाउंट विन किया। सो सबसे पहले है ब्लू बलून मट्टू पॉप करता है। ब्लू बलून के हैं 5 रुपीज़, प्लस अगेन 5 रुपीज़, प्लस पिंक बलून के हैं 1। सो 5 + 5 + 1 इज इक्वल टू ₹11। देन अगेन फिर से चांस लेता है मट्टू और फर्स्ट टाइम में ही ग्रीन बलून पॉप करता है। ग्रीन बलून में मट्टू को मिलते हैं 20 रुपीज़, प्लस येलो बलून पॉप करता है। येलो बलून के कितना है 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ मिले। फिर थर्ड चांस में मट्टू ने कोई बलून नहीं पॉप किया है, सो 20 + 10 इज इक्वल टू 30। 30 रुपीज़ मट्टू को मिले। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, बी पार्ट, draw and color the balloons which he has to pop if he wants to get the following amount। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको ड्रॉ करना है और कलर करना है बलून्स को। मट्टू को अगर 17 रुपीज़ वहाँ से लेने हैं टू गेट दिस अमाउंट, उसे कौन कौन से बलून्स पॉप करने होंगे। तो 17 रुपीज़ के लिए कौन कौन सा अमाउंट चाहिए होगा मट्टू को। एक तो 10 रुपीज़ वाला येलो कलर का बलून पॉप करना होगा। देन 5 रुपीज़ है ब्लू बलून के और 2 रुपीज़ हैं रेड बलून के। ऑलराइट, सो 10, 5 और 2 कितना होता है 17 होता है। सो ये बलून्स मट्टू को पॉप करने होंगे, येलो, ब्लू एंड रेड। नाउ नेक्स्ट पार्ट में मट्टू को 2 रुपीज़ विन करने के लिए एक 20 रुपीज़ वाला बलून पॉप करना होगा। 20 रुपीज़ वाला बलून है ग्रीन वाला, सो एक ग्रीन वाला बलून पॉप करेगा मट्टू और एक 2 रुपीज़ वाला, तो 2 रुपीज़ का है रेड बलून। तो 22 रुपीज़ के लिए ग्रीन बलून एंड रेड बलून। और नेक्स्ट 31 रुपीज़ विन करने के लिए मट्टू को कौन कौन से बलून पॉप करने होंगे। 20 रुपीज़ का ग्रीन बलून,
₹10 का येलो बलून और पिंक रुपीज़ का ₹1 का पिंक बलून. ऑलराइट, 20, 10, 1. Green, yellow and pink. Alright. Now students come to C part. C part में हमसे क्या कहा गया है? Which 3 differently colored balloons would you target to make the highest amount of money? अब आपके पास 3 chances हैं. 3 chances में आप कौन से सबसे ज़्यादा अमाउंट के बलून पॉप करेंगे जिससे आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट मिले. सो डिफरेंट कलर के होने चाहिए. एक ही कलर के हमने 3 बलून्स नहीं पॉप करने, डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए. सो सबसे ज़्यादा अमाउंट वाले हम कौन से बलून्स पॉप करेंगे? सो पिक्चर में देखिए, सबसे ज़्यादा अमाउंट के कौन से बलून्स हैं? ग्रीन है ₹20, येलो है ₹10 और ब्लू है ₹5. तो हम इन तीनों के बलून्स पॉप करेंगे, ग्रीन, येलो एंड ब्लू. सो हमने पॉप किए 3 बलून्स, ग्रीन, येलो एंड ब्लू. अब इनका कितना अमाउंट हम विन करेंगे? टोटल अमाउंट 1. सो 20 + 10 + 5 इज इक्वल टू 35. कितना अमाउंट हम जीते? ₹35. नाउ स्टूडेंट्स कम टू डी पार्ट. डी पार्ट में क्या कहा गया है? इफ मट्टू हैड 4 चांसेस. अब मट्टू को मिलती हैं 4 चांसेस. बाय पॉपिंग विच डिफरेंटली कलर्ड बलून्स कैन ही मेक द मोस्ट मनी. अब कौन कौन से डिफरेंटली कलर्ड बलून्स मट्टू पॉप करेगा जिससे उसे सबसे ज़्यादा पैसे मिले? सो पहले तो कौन कौन से करेगा? सबसे हाईएस्ट अमाउंट वाले. सबसे हाईएस्ट अमाउंट वाले कौन से हैं? ग्रीन, येलो एंड ब्लू. ये देखिए पिक्चर में, सबसे हाईएस्ट अमाउंट वाले कौन से हैं? ग्रीन, येलो, ब्लू. और 4th चांस और है मट्टू के पास, तो रेड वाला भी पॉप करेगा. सो कौन कौन से बलून्स पॉप करेगा मट्टू? फॉर हाईएस्ट अमाउंट ग्रीन, येलो, ब्लू एंड रेड. सो मट्टू ने पॉप कर दिए 4 बलून्स ऑफ कलर्स 20, 10, 5, 2. और ये कलर्स कौन से थे? ग्रीन, येलो, ब्लू एंड रेड. सो अमाउंट कितना विन किया? टोटल अमाउंट 1. 20 + 10 + 5 + 2. इन सबको हम ऐड कर देंगे. अमाउंट कितना आया हमारे पास? 37. टोटल अमाउंट 1 इज इक्वल टू 37. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस लुक हाउ ₹66 कैन बी पेड इन डिफरेंट वेज. 66 रुपीज़ आप कितने डिफरेंट वेज में पे कर सकते हैं ये बताया गया है. टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना है? 66. कैसे कैसे पे कर सकते हैं उससे? सपोज आपने 50 रुपीज़ का एक नोट दिया, देन 5 के 3 कॉइन्स दिए. 5 के 3 कॉइन्स मीन्स 15 रुपीज़ मोर. सो 50 + 15 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 65. और ₹1 का एक और कॉइन दे दिया, तो टोटल अमाउंट हो गया 66. ऐसे ही आप डिफरेंट करेंसीज में पर्टिकुलर डिनोमिनेशन को पे कर सकते हैं. ऑलराइट, जैसे आपने 20 के 3 नोट्स दिए. 20 के 3 नोट्स मीन्स 60 रुपीज़. 20 + 20 + 20 इज इक्वल टू 60. और आपने एक 5 का कॉइन दे दिया, कितना हो गया? 65. और एक 1 का कॉइन दे दिया, 66. सो ऐसे ही डिफरेंट करेंसी हमें दी गई है कि आप एक डिनोमिनेशन को किस तरह से डिफरेंट करेंसीज में पे कर सकते हो. आपने 10 रुपीज़ के 4 नोट्स दे दिए, दैट कम्स टू 40. कितना हो गया ये? 40 + 20 रुपीज़ का आपने क्या दे दिया? एक नोट दे दिया. देन 5 का एक कॉइन दे दिया, 1 का एक कॉइन दे दिया. तो ये टोटल कितना हो गया? 66. ऑलराइट, सो इस तरह से आपको डिफरेंट करेंसीज में कैसे डिनोमिनेशन पे करना है ये बताया गया है. और इसी पर ही बेस्ड हमारे पास एक एक्सरसाइज भी है. एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं? मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टू मेक द गिवन अमाउंट. अब इस अमाउंट को बनाने के लिए आप किस तरह के कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे? 50 के कितने नोट देंगे, 10 के कितने नोट देंगे, 5 के कितने नोट देंगे? ये डिफरेंट आपको डिनोमिनेशन दिए गए हैं. आप कितने करेंसी नोट्स 54 को पे करने के लिए पे करेंगे. ऑलराइट, जैसे फर्स्ट पार्ट इन्होंने खुद ही सॉल्व किया है. इसमें क्या है? 20 गई, हमें अगर 54 रुपीज़ पे करना है तो 20 का हमने एक नोट पे किया, 20 + 10 का 3 नोट्स पे किए. 10 के 3 नोट्स मीन्स 30 रुपीज़. और 2 के हमने 2 कॉइन्स पे कर दिए. तो कितना हो गया? दैट कम्स टू 4. सो टोटल कितना हो गया ये? 54. ठीक है, तो ऐसे ही हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पर फिल करने हैं. तो ऐसा ही एक सिंपल कॉम्बिनेशन हम बना देते हैं. अगर हमें 54 पे करने हैं तो 50 का हम 1 नोट पे करेंगे और 2 के 2 कॉइन्स पे कर देंगे.
तो कितना हो जाएगा 54। नेक्स्ट और हम क्या पे कर सकते हैं, अगर हम 20 के 2 नोट्स पे करें कितना हो जाता है 40, और 10 का 1 नोट 50, और 2 के 2 कॉइन्स तो कितना हो जाता है 54। वन मोर कॉम्बिनेशन, अगर हम 50 का 1 नोट पे कर सकते हैं और 1 के 4 कॉइन्स, सिंपल, सो 54। ठीक है, ऐसे ही हमें 85 के भी कॉम्बिनेशन बनाने हैं। सो 85 रुपीज़ पे करने के लिए हम इनमें से कौन सी करेंसीज यूज़ करेंगे, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चलिए बनाते हैं। देखिए, अगर हम 50 का 1 नोट, 20 का 1 नोट, 1 नोट 10 का, तो कितना हो गया 50 + 20 + 10 हो जाता है 50, 60, 70 एंड 80 रुपीज़। और हम पे कर देते हैं 5 का भी एक नोट, सो 85। ऐसे ही अनदर कॉम्बिनेशन हम क्या बना सकते हैं, 50 का हम 1 नोट पे कर देंगे एंड 10 के 3 नोट्स पे कर देंगे। सो कितना हो गया 50, 60, 70 एंड 80 प्लस एक नोट हम 5 का पे कर देंगे, सो बन जाता है 85। अनदर कॉम्बिनेशन 20 के 4 नोट्स पे कर सकते हैं और कितना बन जाएगा ये 80, और एक नोट हम पे कर देंगे 5 का, सो 85। देन अगर हम 10 के 8 नोट्स पे करते हैं तो कितना हो जाता है, 10 के 8 नोट्स मीन्स 80 रुपीज़, और 5 का 1 देन 85। और सिंपल ऐसा भी ब्रेक कर सकते हैं, 8 कॉइन्स 8 नोट्स हम पे कर देते हैं 10 के, और 5 को हम ब्रेक कर देते हैं। सो हमने 2 के 2 नोट्स पे कर दिए, 4 बन गया, एंड 1 रुपीज़ का 1 रुपी का 1 कॉइन पे कर देते हैं, तो ये कितना बन जाता है 85। 80 ये हो गए, 4 ये हो गए, और 1 ये हो गया, तो 85। तो इस तरह से हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हमें डिफरेंट थिंग्स दी गई हैं और इनके सबके डिफरेंट प्राइसेस हैं। 20 रुपीज़ की बॉल है, 10 रुपीज़ का बलून है, 15 रुपीज़ की बुक है, 28 रुपीज़ का कर्ड है, क्रेयॉन्स है 20 रुपीज़ के, और आपको इनमें से कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है और बताना है कि कितने आपको रुपीज़ चाहिए होंगे इनको ख़रीदने के लिए, और आपको कितने रुपए मिले और कितने आपके पास वापस बचे या फिर कम पड़े। ठीक है, सपोज़ आपको 30 रुपीज़ मिले हैं तो 30 रुपीज़ में आप क्या क्या ले सकते हैं, एक बॉल ले सकते हैं और एक पेन ले सकते हैं। ऑलराइट, सो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, ये आइटम्स हैं, ये आपको ख़रीदने हैं। ठीक है, कितने आपको अमाउंट चाहिए होगा इन आइटम्स को ख़रीदने के लिए, और आपको कितने घर से पैसे मिले हैं या आपके पास कितने रुपीज़ हैं वो यहाँ पर गिवन है, और कितने आपके पास पैसे बचेंगे या कितने कम पड़ेंगे आपको लेने के लिए, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। मनी लेफ्ट और मनी मोर मनी नीडेड। ऑलराइट, सो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बुक लेनी है 15 रुपीज़ की और कर्ड लेना है 28 रुपीज़ का। सो इन दोनों को अमाउंट को हम ऐड कर देंगे, टोटल कितना अमाउंट हमें देना है, 28 + 15 होता है 43। ऑलराइट, 43 रुपीज़ में ये दोनों चीज़ें आएंगी। अब हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, एक 10 का कॉइन है और एक 20 रुपीज़ का नोट है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 30 रुपीज़ है। पर ये चीज़ें जो आ रही हैं वो ये तो 43 रुपीज़ की आ रही हैं। सो हमारे पास कितने रुपए और चाहिए होंगे, मोर मनी नीडेड, कितने और रुपीज़ चाहिए होंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 43 में से 30 माइनस कर देंगे, 43 माइनस 30। ठीक है, सो 3 माइनस 0 3 एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 13 रुपीज़ हमें और चाहिए होंगी, मोर मनी नीडेड इज इक्वल टू 13। सो आंसर में लिख दीजिए ₹13 मोर नीडेड। नाउ नेक्स्ट रो में आ जाइए। नेक्स्ट रो में जो फर्स्ट आइटम है वो है ऑरेंजेस, और ये है 30 रुपीज़ का। ठीक है, 30 रुपीज़ का ये है, एंड 10 रुपीज़ का ये कप है और कॉफ़ी मग। सो आपको कितने रुपीज़ चाहिए होंगे इनको परचेस करने के लिए, 40। 30 + 10 इज इक्वल टू 40, बट आपके पास कितना अमाउंट है, 50 एंड 5, 55 रुपीज़ है आपके पास। तो कितना है ये अमाउंट, 55 रुपीज़। सो 55 रुपीज़ आपके पास थे, आपने 40 रुपीज़ का सामान खरीदा, सो कितना अमाउंट बचता है आपके पास,
₹55 आपके पास थे, ₹40 का आपने ये दो आइटम्स ले लिए। सो हमारे पास कितना अमाउंट बचता है? मनी लेफ्ट इज इक्वल टू 15। ऑलराइट, सो ₹15 लेफ्ट। आंसर में हम लिखेंगे ₹15 लेफ्ट। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर आपको 3 आइटम्स लेने हैं। ₹20 के क्रेयॉन्स, ₹20 की बॉल और ₹55 की ये जूस बॉटल। ठीक है, तो ऐड करके कितना बनता है? 20 + 20 + 55। तो इन सबको ऐड करके हमारा अमाउंट बनता है 40 + 55 = 95। ठीक है, सो ये अमाउंट है 95 रुपीज़ के ये 3 आइटम्स हैं। नाउ इनको परचेस करने के लिए हमारे पास कितने रुपए हैं? ₹20 का ये नोट है प्लस 10 के 2 कॉइन्स हैं हमारे पास। तो टोटल कितना हो गया ये? 40। हमारे पास तो अमाउंट कम है, 95 का सामान आने वाला है, बट हमारे पास ₹40 ही हैं। सो हमारे पास कितने रुपए हमें और चाहिए होंगे ये लेने के लिए? इसके लिए हम क्या करेंगे? 95 - 40। ऑलराइट, आप इसे वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। सो 5 - 0 5 एंड 9 - 4 इज ऑल्सो 5। सो हमें कितने रुपीज़ और चाहिए होंगे? ₹55 55 मोर नीडेड। राइट, ₹55 मोर नीडेड। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज। हियर वी हैव सम एडिशन क्वेश्चंस। सो आपको ये सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास 18 + 32। सो 18 + 32 कितना होगा? 8 + 2 = 10। 0 यहाँ पर लिखेंगे, 1 हम कैरी करेंगे, देन ऐड कर लेंगे 3 + 1 एंड 1 = 5। तो टोटल इज 50। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 15 + 27। सो 5 + 7 = 12। 2 लिखेंगे यहाँ पर, 1 हम कैरी करेंगे, देन ऐड 2 + 1 + 1 = 4। देन कम टू नेक्स्ट पार्ट। 47 + 50, 7 + 0 = 7 and 4 + 5 = 9. Then 22 + 35. So 5 + 2 = 7 and 3 + 2 = 5. Now we have some word problems over here. कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, इनको हम वर्बली सॉल्व करेंगे। इन केस अगर आप इसका एक वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें ये प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम्स विद स्टेटमेंट सॉल्व की हुई है, तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक में क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट। जयंत स्पेंड ₹25 ऑन पेन्स। पेन्स कितने रुपीज़ के लिए जयंत ने? ₹25 के। एंड 40 ऑन नोटबुक्स। नोटबुक्स कितने रुपीज़ की ली है? ₹40 की। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन टोटल? इन टोटल कितना अमाउंट जयंत ने स्पेंड किया है? तो जयंत ने ₹25 की तो पेन्स ली हैं और ₹40 की नोटबुक्स ली हैं। टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया है ये फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो 5 + 0 = 5 एंड 4 + 2 = 6। सो टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया जयंत ने? 65। So write 65 over here. ₹65. Alright, now come to B part. Meera has 43 with her. मीरा के पास कितने रुपीज़ हैं? 43 रुपीज़ हैं। ठीक है। कनिका हैज़ 14 मोर देन मीरा। कनिका के पास 14 रुपीज़ ज़्यादा हैं मीरा से। हाउ मच मनी डज कनिका हैव? तो कनिका के पास कितने रुपीज़ होंगे? 43 तो मीरा के पास है, कनिका के पास है 14 रुपीज़ ज़्यादा मीरा से। सो हम कनिका का अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके पास कितने रुपीज़ हैं? 43 मीरा के पास है, कनिका के पास 14 रुपीज़ और ज़्यादा है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करके कितना आएगा? 4 + 3 = 7 एंड 4 + 1 = 5। आंसर इज 57। So how much money does Kanika have? ₹57. Alright, now come to C part. A packet of bread cost ₹30 and a chocolate cost ₹60. ब्रेड के अमाउंट कितना है? 30। चॉकलेट कितने रुपीज़ की है? 60 रुपीज़ की। हाउ मच मनी डज विवेक नीड टू बाय दीज आइटम्स? अब विवेक को अगर ये दोनों चीज़ें खरीदनी हैं तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 30 रुपीज़ तो वो देगा ब्रेड के और 60 रुपीज़ देगा वो चॉकलेट्स के।
सो कितना हो गया टोटल, इनको हम ऐड करेंगे, 0 and 0 0, 6 plus 3 is equal to 9. So how much money does Vivek need to buy these items? Rupees 90. Alright. Now students, come to next part. Ajay has rupees 58 with him. अजय के पास कितने रुपीज़ हैं? 58 रुपीज़ हैं. He spent rupees 48 in the market. अब मार्केट गया, उसने वहाँ पर कितने रुपीज़ खर्च किए हैं? 48 रुपीज़ अजय ने स्पेंड कर दिए. हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम नाउ? तो उसके पास कितना अमाउंट बचा, ये हमें फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? 58 रुपीज़ अजय के पास थे, जिसमें से उसने कितना स्पेंड किया? 48 रुपीज़. सो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट, हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे. So 8 minus 8 is equal to 0 and 5 minus 4 is equal to 1. So how much money is left with him now? Rupees 10. Alright, अगर आप इसका एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना चाहते हैं विद स्टेटमेंट जिसमें मैंने सॉल्व किए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 10 हो गया है कंप्लीट, और आप हमारे चैनल वोक ट्यूटोरियल्स पे अपनी क्लास के अदर टॉपिक्स के लिए ज़रूर आइएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.